जय श्री राम दोस्तों। तो आज से अपन लोग श्री रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले श्लोक में तुलसीदास जी जो है सबको प्रणाम कर रहे हैं। सबको यानी कि सबसे पहले शुभता यानी कि गणेश जी, जिनके होने से वर्ण अक्षर बन जाते हैं, अक्षर सेंटेंस बन जाते हैं और वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाते हैं, जिससे हमें चीज़ें समझ में आती हैं, जो मंगल करने वाले हो जाते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वो संगीत की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद वो गणेश जी के पिताजी यानी कि हम सबके भोले बाबा और माता गौरी यानी कि गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं और तुलना करते हैं कि जितना भी ज्ञान है वो उस ज्ञान के समूह के देवता हैं, वो ज्ञान के स्वरूप हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर भगवान शिव ना हो, अगर भगवान शिव की, गौरी शंकर की कृपा ना हो, तो राम भजन किसी बड़े से बड़े सिद्ध मुनि के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। और सारे शास्त्रों में यही कहा गया है, अगर आप बड़े-बड़े जो कथावाचक हैं उनको सुनेंगे, तो कि जब आप शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल ही आपको राम भक्ति के रूप में मिलता है। तो ये इसमें लिखा गया है। ये भगवान शिव ही हैं जिनकी लीला से चंद्रमा जो है अलग-अलग तरह के आकार लेता है। ठीक है? वो महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हैं। हमारे सीता मैया को जो है प्रणाम करते हैं कि जो भी उत्पत्ति, सृजन और विनाश है वो सीता जी करती हैं। ठीक है? और उसके बाद वो हम सबके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो उनका ही जो है नाम वो सारे लोकों में, सारी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा महान है, जिससे लोगों की सारी इच्छाएँ सब कुछ पूरा हो जाता है और उनकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है? तो वो इन सब लोगों को प्रणाम करने के बाद फिर कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से श्री रामचरितमानस को शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरी अपनी भक्ति के लिए लिख रहा हूँ। वो किसी को जताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, वो अपने मन से लिख रहे हैं, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए।